गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आपका आज चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट होगा, हाइट एंड डिस्टेंसेस। चैप्टर आपका 10 और 11 कंप्लीटेड हो चुका है। तो जो ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस है, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब है आपकी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। एक तो डेफिनेशन आती है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि सपोज़ करिए कि ए बी कोई एक टावर है, ए बी एक कोई टावर है और सी पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस टावर की तरफ देख रहा है। यहाँ टावर पर कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ टावर की इसके टॉप को देख रहा है। तो नीचे से जो ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसमें दो चीज़ें आपके पास आएंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो डेफिनेशन आपको फेयर कॉपी पे दोनों लिखनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन है द एंगल फॉर्म्ड, यानी कि जो एंगल बनता है बाय द लाइन ऑफ स्लाइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एबव द हॉरिजॉन्टल लेवल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब है द एंगल ऑफ फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है जो हमारी आँखों से जो एंगल बनता है, लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी, और इस साइड से जो हमारे पास आँखों से जो एंगल बन रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो सी पॉइंट पर मैंने लिख दिया कि सी पॉइंट पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर का मतलब जो जहाँ से देखता है उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इसके टॉप को, तो जो उसकी आँखों से एंगल बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। दूसरी चीज़ आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में क्या उल्टा होता है कि ऑब्जर्वर बैठा है ऊपर और ऑब्जेक्ट है नीचे। तो जो ऑब्जर्वर ऊपर बैठा है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो जो नीचे को देखेगा, जो एंगल बनाएगा, उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जैसे जब भी अब ऊपर से नीचे एक, मान लो ए बी एक टावर है और इस पर बी पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, सी पॉइंट पर सपोज़ करिए एक गाड़ी खड़ी हुई है और इसको देख रहा है, तो जो ये एंगल होगा, तो ये लाइन के पैरेलल लाइन हमें आपको ये ड्रॉ करनी है, यानी कि बी सी के पैरेलल मुझे एक लाइन ये ड्रॉ करनी है। जब ये ड्रॉ करेंगे तो इसके साथ जो लाइन ऑफ स्लाइड है, इसके साथ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो डिप्रेशन ये थीटा है, तो कैलकुलेशन हमेशा हम नीचे से करेंगे, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, बिकॉज अगर ये पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने लिखा है द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ स्लाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन when the object is below the horizontal level is called the angle of depression। तो डिप्रेशन का मतलब यही हो गया कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो एलिवेशन में समझना ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जर्वर नीचे है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है। तो जब भी कभी इसमें जब भी कोई भी प्रॉब्लम सम्स आएगी, तो उस प्रॉब्लम सम्स में आपको ये देखना है कि जब भी एलिवेशन की बात करता है तो समझ लेना कि ऑब्जर्वर नीचे खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, और जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो ऑब्जर्वर ऊपर है एंड ऑब्जेक्ट नीचे है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो इसके लिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, लैंग्वेज को, फिर आप इसका एक फिगर बनाएंगे। अगर आपका फिगर गलत बन गया तो कैलकुलेशन भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद ध्यान देना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो डायरेक्टली आपको लिखना है। जब डिप्रेशन बनाएंगे तो एक पैरेलल लाइन ऊपर खींचेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर इसे थीटा माना है तो ये भी आप थीटा मानेंगे। तो दोनों डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़िए और इसको फेयर कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसी तरह जब एंगल ऑफ एलिवेशन आए तो उसको ध्यान देना है, डिप्रेशन आए तो उसको ध्यान देना है। थैंक यू।